अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरा मैन एहसन बशीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तलहा हनीफ और आज हम मौजूद हैं एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान में। यहाँ हमने एक नौजवान देखे जो बड़े माहिम्मत, पुरअज़्म और लोगों के लिए मिसाल हैं, जिन्होंने अपनी माजूरी को कमज़ोरी बनने नहीं दिया। वो रोज़ हॉस्टल से यूनिवर्सिटी आते भी हैं, जाते भी हैं और व्हील चेयर पर आते हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या शौक़ है और उन्होंने यहाँ तक तालीम किन हालात में और जिन जिन हालात का उनको सामना करना पड़ा है वो हम उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भैया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर अजीज़। आप इधर पढ़ रहे हैं? जी जी। कौन सी क्लास है आपकी? एम में उर्दू फर्स्ट। अच्छा, मुझे इसके बारे में बताएं, अपना ज़रा कोई बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड बताएं कि आप कहाँ से, रहाइश है आपकी, कहाँ रहते हैं और कैसे शौक़ पैदा हुआ? मैं बेसिकली जलालपुर पीरवाला से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ एमर्सन यूनिवर्सिटी में एम उर्दू कर रहा हूँ और फिर एमर्सन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल इकबाल हाल में रहता हूँ। तो शुरू में मैं मतलब अपने आबाई गाँव में ही पढ़ा हूँ, प्राइमरी तक वहाँ से तालीम हासिल की। उसके बाद कोई वहाँ पे मिडिल स्कूल नहीं था तो एक साल मुझे छोड़ना पड़ा, जिसके बाद वो मिडिल स्कूल बन गया। वहाँ से मैंने मिडिल किया। मिडिल करने के बाद फिर कोई हाई स्कूल नहीं था तो करीब के गांव में मुझे जाना पड़ा। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया और मैट्रिक करने के बाद फिर इंटर मैंने एमर्सन से किया। अच्छा, फिर आप इंटर यानी मैट्रिक के बाद इंटर करने मुल्तान आ गए। तो इस सारी सूरत हाल के पीछे क्या मतलब ऐसी वजूहत थी? जो आपका शौक़ था तालीम हासिल करने का या कोई जो मजबूरियाँ थी ऐसी? शौक़ तो था मगर यह है कि कोई मतलब रास्ता नहीं था। फिर मेरे चाचू हैं यहाँ पे रहते हैं तो मैं मतलब अपनी उम्मीद खो चुका था मैट्रिक के बाद ही। तो उन्होंने फिर मुझे यहाँ पे लाया, वो ले आए साथ, मतलब अपने ले जाते भी हैं ले आते भी हैं, तो उन्हीं के साथ आता जाता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ मुझे बताया, चूँकि ये एक आपके लिए परदेसी माहौल है, तो यहाँ आपको कोई अपनायत का एहसास हुआ या जैसे अब व्हीलचेयर मैंने देखी है कि आप हॉस्टल से यूनिवर्सिटी आते भी हैं जाते भी हैं, तो इस सारी सूरत हाल में कौन आपकी जो है ना मदद करता है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारे फ़ेलोज़, हॉस्टल फ़ेलोज़ सभी मदद करते हैं। सीनियर हैं चाहे जूनियर हैं, कोई भी है जिसको भी कभी किसी ने कोई मतलब इस तरह की मायूसी नहीं होने दी। अच्छा, आपका क्या शौक़ क्या है जो आप एम ए उर्दू कर रहे हैं? क्या आपका अदबी ज़ौक़ है, लेक्चरशिप के लिए जो कुछ आपका शौक़ है वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। इंशाल्लाह ज़रूर लेक्चरशिप के लिए ही कोशिश। देखिए नाज़रीन, ये एक बाहिम्मत नौजवान हमारे लिए मिसाल है जिसने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं बनने दिया। वो लोगों के लिए मिसाल है। हम उनसे मज़ीद भी जानते हैं। ज़ाहिर है जब अब कोई आपका एम होता है, आप उसको सेलेक्ट करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए आपको ज़ाहिर है मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। हमें ये बताएं, बल्कि हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि क्या आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई ऐसी मुश्किल माली या कुछ वैसी कोई इस तरह की है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई हैं 3 बहन हैं। तो माशाल्लाह। और वालिद साहब आपके क्या करते हैं? मेरे वालिद अबू जो हैं वो नंबरदार हैं अपने इलाके के। हमारी एक मुरब्बा ज़मीन भी है काश्तकारी। बाकी बहन भाई भी पढ़ रहे हैं या सिर्फ आप ही? जी, मुझसे जो छोटा है वो छोड़ गया है, बाकी सबसे जो छोटा है वो पढ़ रहे हैं। आपको मुझे ये बताएं, कुछ तरह की मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ता कि देखें व्हीलचेयर पे भी आना जाना होता है, या आपका जो तालीमी शौक़ है वो इन सब पर भारी है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी इस चीज़ को कमज़ोरी अपनी नहीं समझा मैंने, ना ही इस चीज़ को आड़े आने दिया अपनी कामयाबी। दूसरा ये बताएं, आपका शौक़ एक लेक्चरशिप के लिए, अगर अल्लाह ना करे कोई और दूसरा रास्ता भी आपने अपने सामने जैसे इंसान रखता है, तो उसका जो है ना फिर क्या सूरत हाल है? कुछ ऐसा करने का सोचा है कभी? इंशाल्लाह कंपटीशन एग्ज़ाम जो है वो मैं सारे दूँगा। मुझे ज़रा अपनी तालीमी काबिलियत बताएं, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन में क्या सूरत हाल रही? मैट्रिक में मेरे 739 नंबर थे और इंटर में मेरे थे 595 नंबर और ग्रेजुएशन में 462 नंबर है। मैट्रिक इंटर के लेवल पे इनकी सतह पे आपका फेवरेट मजमून कौन सा रहा? फेवरेट पहले कंप्यूटर था, फिर मैंने वो मतलब इधर उर्दू में आ गया। और उर्दू में भी आपको पता है मुख्तलिफ सब्जेक्ट होते हैं, तो उनमें सबसे बेहतर जो आपको सब्जेक्ट लगता है वो कौन सा है? मतलब पोएट्री है क्लास। जी, मुझे हमें कोई शायरी जो है ना, आपका जो ज़ौक़ है, अदबी ज़ौक़ है, शायरी सुनाए ज़रा। वैसे तो बहुत से मतलब ये है कि एक शेर है मुझे अच्छा भी लगता है कि रगों में दौड़ते फिरने के नहीं हम कायल, जो आँखी से न टपके फिर लहू क्या है। क्या कहने हैं? मुझे ये बताएं, आपको यहाँ मुख्तलिफ उस्ताज़ा कराम से जो है ना पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है। आपके बेहतरीन उस्ताद कौन से हैं? कौन ऐसे जो है ना टीचर आपको ज़्यादा भाए हैं, जो दिल के करीब रहे हैं? मतलब सभी बहुत अच्छे हैं, सभी कोऑपरेटिव हैं। अशरफ साहब भी बहुत अच्छे हैं, बाकी सारे भी मतलब सभी अच्छे हैं। कोई अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब जो है ना आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं कि मतलब जैसे आप जैसे जो बच्चे हैं हमारे, उनके लिए जो है ना क्या आप कहना चाहते हैं कि हुकूमत जो है ना वो आपके लिए जो है ना इक़दामात करे या कुछ इस तरह का जो मुतालबा है ना वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। मतलब ये है कि और नहीं, मतलब हर जगह पे जैसे सीटें रखी गई हैं तो इनका थोड़ा कंपटीशन भी कम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि
ہر جو ہے سرکاری عمارت میں میرا خیال ہے ایک نہ ایک وہ جو ہے سلوپ ہونا چاہیے جس سے چڑھنے اترنے میں نا آسانی ہو. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کو ایجوکیشن میں آنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ کوئی ایجوکیشن صحیح ہے، شکر الحمدللہ. کوئی صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ کوئی پسند یا ایسی صورتحال آگے سمجھ ہی رہے ہوں گے ہمارے ناظرین جو ہے نا محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے اس سے. کبھی کسی نے آفر کروائی یا آپ نے کسی کو آفر کی؟ نہیں ایسا کبھی ہوا ہے. کرنا بھی نہیں؟ دیکھیں ہو گیا تو کر لوں گا. ہو گیا ماضی والا یا مستقبل والا؟ مستقبل میں. جی ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ کو ملوایا عامر نامی نوجوان سے جو ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں ایم اے اردو کر رہے ہیں، جو لوگوں کے لیے مثال ہیں پرعزم ہے لیکچرر بننے کے لیے. اور انہوں نے اپنی ساری صورتحال بتائی کہ ماضی میں ان کا کیا جو ہے نا سلسلہ رہا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور آگے جو انہوں نے اپنے ایم بتائے وہ بھی آپ نے جانے. حکومت سے عامر عزیز کی یہی گزارش ہے کہ جو ایسے معذور ہیں ان کے لیے کوٹا جو ہے نا مخصوص کیا جائے اور ان کے لیے مختلف اقدامات کرنا چاہیے تاکہ جو ان کے شوق ہیں، تعلیمی شوق، تعلیمی قابلیت اور جو صلاحیت ہے ان کو نکھارنے میں مدد ملے. اپنے میزبان طلحہ حنیف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.